सब लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि नई दिल्ली में स्थित है और इसके अंतर्गत आने वाला एक संस्थान जिसको RMRCNE कहते हैं, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। आप हिंदी में भी देखेंगे कि आईसीएमआर क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके द्वारा जो है बहुत सारे पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट इन आईसीएमआर RMRCN के लिए है। वेबसाइट लिंक ओपनिंग डेट जो होगी वो 25/7/2025 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है 14/8/2025 होगा। ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम आईसीएमआर RMRCNE वेबसाइट जो कि 8/9/2025 होगी। तो 25/7 से स्टार्ट होगा अर्थात हो चुका होगा और 14/8 लास्ट डेट है। अब चलते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। उससे पहले आप सभी लोग से आग्रह रहेगा कि जो भी साथी नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे तो ठीक रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है, उन बुक्स को परचेस कीजिए जिससे आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 चलते हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क जो ग्रुप C की पोस्ट है, 3 पोस्ट है जिसमें 2 जनरल का और 1 OBC का है। 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो ये UDC का पोस्ट है। उसके बाद जो है LDC का पोस्ट होगा ये, हाँ, लोअर डिविजनल क्लर्क जिसको कहते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क जो UDC होता है, ग्रुप C का पोस्ट है, 1 पोस्ट है। डिग्री चाहिए और टाइपिंग स्पीड और ये सब चाहिए होता है। आप लोगों से संबंधित टेक्नीशियन का पोस्ट है, 1 टेक्नीशियन 1 जिसको दिया गया है, ग्रुप C का पोस्ट है। लेवल 7 लेवल 2 है जो हम बात करते हैं, लेवल 2। अब पता नहीं कितने लोगों को ये लेवल के बारे में समझ में आता होगा। सभी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करता, इसका मतलब कि या तो उनको जानकारी है या जानना नहीं चाहते हैं। तो टोटल 4 पोस्ट है, 3 OBC का और 1 SC का। क्या मांगा है? 10th और 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस बोला है, विथ 55 मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट और 1 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर डिप्लोमा भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो जिन्होंने BO के, अच्छा खास तौर से जो BO के MLT के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिप्लोमा मांगा है। तो उनको जो सेकेंडरी में डिप्लोमा मिलता है तो BO के MLT के कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा की बेसिस पे, डिग्री की बेसिस पे नहीं। अब समझिएगा पहले। दूसरा है फिर लैब अटेंडेंट का पोस्ट है जो कि 3 पोस्ट है, 2 युवा जनरल का है और 1 OBC का है। 10th मांगा गया है और किसी भी रजिस्टर्ड लैब में जो है आपने अगर कोई काम किया है तो वो एक्सपीरियंस। इस तरीके से जो है ये वैकेंसी आई हुई है। अब चलते हैं जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस LDC, UDC और लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट के लिए 2000, SC और वुमेन के लिए जो है 1600 रुपये का फीस रखा गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबको पता है ये। आजकल सभी वैकेंसी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड के टेस्ट के आधार पर ही उनका सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ सिलेबस जरूर दिया हुआ है, सिलेबस से संबंधित आप यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा। लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन के लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्किल टेस्ट, बेसिक बायोलॉजी। तो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर 10 करके जो है इस तरीके से 100 नंबर का पेपर होगा। तो आजकल तो जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जीके, GS, इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव कॉमन कर दिया गया है। 40 मतलब आप समझिएगा 60% जो है सब्जेक्ट से आ रहा है और 40% जो है वो आपका अदर सेक्शन से आ रहा है। इसके हिसाब तैयारी कर लीजिएगा आप। रिलैक्सेशन एज के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, इंग्लिश का, GK GS का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी दिया गया है।
तो आप प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। नहीं समझ में कुछ आता है, सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ देखा और भी क्लियर कर दिया है। टेक्नीशियन के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और डीएमएलटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्यूनोलॉजी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सिर्फ डीएमएलटी के बेस के क्वेश्चन के आधार पर नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के आधार पर भी जो है आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।